बिहार विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान आज होगा। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। बिहार विधानसभा के लिए आज दूसरे चरण का मतदान होगा। इसमें 17 जिलों की कुल 94 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, भागलपुर और पटना शामिल हैं। इन 17 जिलों पर कुल मतदाता 3,36,469 हैं, जिनमें 1,74,419 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,62,046 महिला मतदाता हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार चुनावों में दूसरे चरण का मतदान सबसे अहम है। दूसरे चरण की वोटिंग में जेडीयू की साख भी दांव पर है। पिछले विधानसभा चुनावों में जेडीयू ने इन 94 सीटों में से 30 पर जीत हासिल की थी। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के साथ ही आज 10 राज्यों में अलग अलग सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। 1 मिनट में पूरी खबर। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के साथ ही आज देश के 10 राज्यों में 54 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर, यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर, गुजरात की 8 विधानसभा सीटों पर, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, नागालैंड की 2-2, जबकि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की 1-1 सीट पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज की जोड़ी का सीधा मुकाबला कांग्रेस के कमलनाथ से है। ये 28 सीटें तय करेंगी कि शिवराज सीएम बने रहेंगे या नहीं। वहीं यूपी में बांगरमऊ विधानसभा सीट पर बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर की सदस्यता खत्म होने के बाद नए विधायक के लिए वोटिंग होगी। गुजरात में भी सीएम विजय रूपाणी के लिए 8 सीटों पर हो रहा उपचुनाव काफी मायने रखता है। वहीं कांग्रेस इन 8 सीटों को अपने नाम करने के लिए बेचैन है। कोविड महामारी के समय में ये सभी उपचुनाव भी केंद्र और राज्य की कार्यकुशलता पर मोहर लगाएंगे। बिहार चुनावों में तीसरे चरण का प्रचार अब धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। 1 मिनट में आपको पूरी अपडेट। बिहार चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार खत्म होते ही तीसरे चरण का प्रचार शुरू हो गया है और अब ये प्रचार धीरे धीरे आखिरी चरण की सरगर्मी को बढ़ा रहा है। तीसरे चरण के लिए सोमवार को कई नेताओं ने रैलियां की। एनडीए गठबंधन के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। रक्सौल में जनसभा के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले आतंकवादी छोड़ दिए जाते थे, मगर अब मारे जाते हैं। अगर यही कांग्रेस होती तो जवानों के लिए क्या कहते थे? कहते थे कि तब तक फायर मत करना जब तक आतंकवादी फायर न कर दे। और आज तो कहा जाता है कि देश की तरफ, भारत की जनता की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से देखने का कार्य करेगा तो उसकी आंखों को तस्तरी में परोस करके देश की जनता के सामने प्रस्तुत कर दो। तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर हुए चुनाव में सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। 1 मिनट में जानिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर हुए चुनाव में सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया। सोमवार को नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होते ही चुनाव अधिकारी ने प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा कर दी। इन सीटों पर बीजेपी के 8 उम्मीदवार हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, नीरज शेखर, ब्रजदाल, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, सीमा द्विवेदी और बीएल वर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से एकमात्र उम्मीदवार रामगोपाल यादव निर्वाचित हुए। मायावती की बहुजन समाज पार्टी से रामजी गौतम निर्विरोध निर्वाचित हुए। इन चुनावों के बाद राज्यसभा में बीजेपी की 92 सीटें हो गई हैं, जो पार्टी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब तक की सबसे कम सीटों पर आ गई है। उसके पास राज्यसभा में अब 38 सीटें ही रह गई हैं। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको पूरी खबर 60 सेकंड में दिखाते हैं। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ने वाले आरोपी को पुलिस ने देर शाम दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गिरफ्तार किया गया शख्स फैजल दिल्ली के जामिया नगर का रहने वाला है। पुलिस ने सोमवार देर शाम फैजल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था और अब पुलिस उसे मथुरा लेकर आएगी।
हालांकि इस मामले में कई अल्पसंख्यक संस्थाओं ने भी आपत्ति जताई है। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना है कि ये कदम गलत था। कई और ऐसे स्थान हैं जहां नमाज पढ़ी जा सकती है। इस घटना पर यूपी सरकार ने आश्वासन दिया है कि माहौल को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए, कुछ लोग शरारतपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं वो विरोधियों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो किसी न किसी बहाने से कैसे जातियों के बीच में तनाव पैदा हो और हिंदू और मुसलमान के बीच में कैसे तनाव पैदा हो। राजस्थान में गुर्जरों और सरकार के बीच आरक्षण पर होने वाली वार्ता अब नए सिरे से होगी। राजस्थान में गुर्जरों का आरक्षण आंदोलन अब जोर पकड़ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए सरकार किसे भेजेगी, इसके लिए विचार किया जा रहा है। खबर यह भी है कि सरकार और गुर्जरों के बीच नए सिरे से वार्ता शुरू होगी। इस दौरान आरक्षण आंदोलन के नायक कर्नल बैसला ने मीडिया से बात की और कहा कि अब तक उनसे बात करने कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया, वो बिजी है। बातचीत आगे भी चलेगी, कोई बातचीत और होगी क्या? बातचीत तो शुरू ही नहीं हुई। ठीक है, कल अशोक जी आए थे आपके पास, कोई बातचीत हो पाई? कुछ ना, कोई बात नहीं हो पाई, कारण कि रात हो गई थी और मैं उनको यहाँ नहीं लाना चाहता था। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने भरतपुर में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन जारी रखा, जिससे कई ट्रेनों को या तो रद्द करना पड़ा या फिर उनके रूट में बदलाव किया गया। मुंबई पुलिस ने सोमवार को 2 एजेंट्स पकड़े जो अवैध रूप से आए बांग्लादेशियों के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। मुंबई पुलिस ने अंधेरी के साकिनाका इलाके में गैरकानूनी तरीके से रह रहे 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके साथ साथ फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 2 एजेंट्स को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन लोगों के पास से 155 आधार कार्ड, 34 पासपोर्ट, 28 पैन कार्ड, 8 राशन कार्ड, 187 बैंक और पोस्टल डिपार्टमेंट के पासबुक, 19 रबर स्टैंप और 29 नकली स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी मिले हैं। एजेंट को भी गिरफ्तार किया, उनको भी पूछताछ किया। उनके घर जड़ते में कहीं भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और इत्यादि साहित्य उनके घर जड़ते में मिला है। हैरान करने वाली बात यह है कि छापेमारी में पुलिस को AIMIM के 2 विधायकों के लेटर हेड भी मिले हैं, जिनका इस्तेमाल इन फर्जी कागजातों को बनाने के लिए किया गया था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये लेटर हेड नकली हैं या असली, जिसके बाद ही AIMIM के विधायकों की जांच की जाएगी। दुनिया के कई देशों में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बहिष्कार हो रहा है, मगर यूपी के प्रयागराज में उनके लिए पूजा अर्चना की गई। 1 मिनट में देखिए खबर। आतंकवादियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई से मुस्लिम चरमपंथियों के निशाने पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए प्रयागराज में पूजा अर्चना की गई। संगम के प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर में सोमवार को हवन पूजन का अनुष्ठान किया गया। मंदिर के छोटे महंत और गंगा सेना के संयोजक स्वामी आनंद गिरी ने वैदिक ब्राह्मणों के साथ राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सलामती के लिए हवन पूजन किया। स्वामी आनंद गिरी ने कहा कि कड़े फैसले लेने की वजह से वो अपने देश के चरमपंथियों के निशाने पे आ गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कट्टरपंथिता और चरमपंथियों को नाश करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक वैसे ही फ्रांस में भी आज यही स्थिति है। फ्रांस के राष्ट्रपति बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं, उनका स्टेप बहुत अच्छा है। दुनिया भर के इस्लामिक देशों के साथ साथ भारत में भी कई जगहों पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बाबा का ढाबा को अपने चैनल से फेमस करने वाले यूट्यूबर पर ही ढाबे के मालिक ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। 1 मिनट में देखिए। यूट्यूब से फेमस होने वाले बाबा ढाबा के मालिक ने यूट्यूबर गौरव वासन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। गौरव वासन वही यूट्यूबर हैं जिन्होंने बाबा ढाबा का वीडियो शेयर कर इस ढाबे को लोगों के बीच पहुंचाया था। बाबा ढाबा के मालिक का कहना है कि दान के पैसे इकट्ठा करने के लिए वासन ने जानबूझकर केवल अपने और अपने परिवार और दोस्तों के बैंक डिटेल्स और मोबाइल नंबर दानदाताओं के साथ साझा किए।
बैंक स्टेटमेंट्स हैं, मेरे पास सारे वो प्रूफ है, सारे वो तथ्य हैं जो ये प्रूफ कर देंगे कि मेरे पास अगर 25 लाख रुपए आया है, जिसका मुझे एलिगेशन लगाया जा रहा है, जिसके लिए आप मुझे बोल रहे हैं कि 25 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए, तो आप करिए ना कार्रवाई, आप दिखाइए ना लोगों को कि भाई मेरे अकाउंट में कहाँ से 25 लाख रुपए आया है। मेरे पास पूरी एंट्रीज़ है, हर चीज़ का मेरे पास सफाई है और मैं सफाई दे भी रहा हूँ। और सोचिए मैं अपने पर्सनल डिटेल्स सबके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में कोई चोर नहीं है। वहीं दूसरी ओर यूट्यूबर गौरव वासन का कहना है कि उनके पास एक एक पैसे का हिसाब है। बाबा ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने मालवीय नगर थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.